जय माता दी। राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस खास वीडियो में। भक्तों, नवरात्रा के सभी दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित है। इसी प्रकार शारदीय नवरात्रे का चौथा दिन माँ कुष्मांडा को प्रिय है। इस दिन साधक माँ कुष्मांडा की विशेष पूजा और व्रत करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार विधि पूर्वक माँ कुष्मांडा की पूजा करने से साधक को सभी तरह की समस्या से छुटकारा मिलता है। साथ ही माँ कुष्मांडा की कृपा से रुके हुए काम जल्द ही पूरे होते हैं। माता कुष्मांडा माँ दुर्गा का वह रूप है जिन्होंने अपने मंद मंद मुस्कान और हंसी से अंधकारमय ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था। अपनी मंद मुस्कान के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण ही उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। उनका नाम उनकी प्रमुख भूमिका का संकेत देता है। कु का अर्थ है थोड़ा, उष्मा का अर्थ है गर्मी या ऊर्जा और अंडा का अर्थ है ब्रह्मांडीय अंडा। इस प्रकार अपनी ऊर्जामयी हल्की सी मुस्कान से इस ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण ही ये कुष्मांडा कहलाई। माता कुष्मांडा कुम्हड़े यानी सफेद कद्दू को पसंद करती है और कुम्हड़े को संस्कृत में कुष्मांडा कहते हैं। इसी कारण भी इन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। माता 8 भुजाओं वाली है, इस कारण इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा है तथा 8वें हाथ में जपमाला है जो सिद्धि और निधि प्रदान करती है। माता कुष्मांडा का वाहन सिंह है और वे सूर्य मंडल में वास करती है। माता अत्यंत ही तेजस्वी है। सूर्यलोक में रहने की क्षमता केवल इन्हीं के पास है। इसलिए इनके पूरे शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के समान देदीप्यमान है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज विद्यमान है। इन्हीं के तेज से 10 दिशाएं आलोकित है। आइए अब जानते हैं माँ कुष्मांडा की पूजा विधि। सुबह स्नान ध्यान कर सबसे पहले माता के कलश की पूजा करें। हरे आसन पर बैठें और माता की मूर्ति या तस्वीर का विधि पूर्वक पूजन करें। पंचामृत और गंगाजल से स्नान कराएं। फिर लाल वस्त्र और श्रृंगार अर्पित करें। धूप, दीप, नैवेद्य और मालपुओं का भोग चढ़ाएं, क्योंकि माता को मालपुए और कुम्हड़े की बलि अत्यंत ही प्रिय है। कहा जाता है, जो भक्त माता कुष्मांडा का सच्चे मन से पूजन करता है उसके समस्त रोग और संकट दूर हो जाते हैं। उनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य में वृद्धि होती है। वे कम सेवा और भक्ति से भी प्रसन्न हो जाती है। सच्चे मन की उनकी शरण लेने से भक्त को परम पद की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप भी माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो विधि पूर्वक माँ कुष्मांडा की पूजा करें और कथा का पाठ या श्रवण करें। इससे साधक को जल्द ही जीवन में शुभ परिणाम मिलेंगे। आइए सुनते हैं माँ कुष्मांडा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब त्रिदेव ने सृष्टि की रचना करने की कल्पना की तो उस समय ब्रह्मांड में अंधेरा छाया हुआ था। इस दौरान ब्रह्मांड में सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसे में त्रिदेव ने माँ दुर्गा से सहायता ली। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा ने ब्रह्मांड की रचना की। माँ कुष्मांडा के मुखमंडल पर मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड में उजाला हो गया। इसी वजह से माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप को माँ कुष्मांडा कहा गया। सनातन शास्त्रों के अनुसार सूर्यलोक में माँ कुष्मांडा वास करती है। माँ के मुखमंडल पर सूर्य प्रकाशवान है। आइए अब सुनते हैं माँ कुष्मांडा के व्रत
और भक्ति के प्रभाव की एक पौराणिक कथा। राजा चित्रसेन और उनकी पुत्री की अद्भुत कथा। साल्व देश का राजा चित्रसेन बड़ा ही धर्मपरायण और शक्तिशाली था। उसने अपने पराक्रम से कई राज्य जीते और चक्रवर्ती सम्राट बन गया। उसकी 7 पुत्रियां थी। एक दिन राजा ने अपनी बेटियों से पूछा, बताओ तुम किसके भाग्य से भोजन करती हो? 6 पुत्रियों ने कहा, पिताश्री हम तो आपके भाग्य से ही खाते हैं। आप ही हमारे और प्रजा के अन्नदाता हैं। परंतु राजा की छोटी पुत्री ने सच कह दिया, पिताजी मैं अपने भाग्य से खाती हूँ। आप राजा हैं, प्रजा के पालन करता हैं, परंतु भाग्य विधाता नहीं। राजा को यह वचन अहंकार पर चोट की तरह लगा। क्रोधित होकर उसने छोटी पुत्री का विवाह एक कुष्ठ रोगी लकड़हारे से कर दिया। भक्तों, पिता के इस निर्णय को भी उस कन्या ने स्वीकार किया। वह बोली, पिताश्री आज भी वही कहती हूँ, मैं अपने भाग्य से खाती हूँ। जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वही मेरे साथ होगा। पति को कंधे पर टोकरी में लेकर वह वन में चली गई। वहां झोंपड़ी बनाकर उसने जीवन की नई शुरुआत की। पति कुष्ठ रोगी था, इसलिए वह स्वयं लकड़ियां काट कर बेचती और घर का पालन करती। वर्षों तक उसने बड़े धैर्य और प्रतिव्रता धर्म से अपने पति की सेवा की। एक दिन नवरात्रि में उसने महिलाओं को माता कुष्मांडा की पूजा करते देखा। उसने भी वहां बैठकर माँ कुष्मांडा की कथा सुनी। उसने कथा में सुना कि माता की कृपा से कुष्ठ जैसे भयंकर रोग भी मिट जाते हैं। उसके मन में श्रद्धा जागी। उसने भी माता कुष्मांडा की तस्वीर लाकर पूजा शुरू की और रो रो कर प्रार्थना की, हे माँ मेरे पति को स्वस्थ कर दो, मैं जीवन भर नवरात्रि का व्रत करूंगी। माता ने प्रसन्न होकर उसे स्वप्न में दर्शन दिए और वरदान दिया, पुत्री नवरात्र पूर्ण होते ही तुम्हारा पति रोग मुक्त हो जाएगा। भक्तों, सचमुच चमत्कार हुआ। कुछ ही दिनों में उसका पति पूर्ण स्वस्थ हो गया। अब वे दोनों मिलकर माता रानी की पूजा आराधना करने लगे। अब तो राजा की छोटी बेटी का पति जंगल में लकड़ी काटने जाने लगा। दोनों पति पत्नी अच्छे से अपना जीवन यापन करने लगे। उन दोनों ने मिलकर अपने घर के पास ही माता का एक मंदिर बनवाया और भक्ति भाव से जीवन बिताने लगे। भक्तों, लेकिन कथा यही समाप्त नहीं होती। अब आप राजा चित्रसेन का हाल सुनिए। राजा चित्रसेन एक दिन शिकार खेलने वन में गया। वह वन में बहुत दूर निकल गया और अपने सैनिकों से बिछड़ गया। भूख और प्यास से व्याकुल वह एक तालाब के पास पानी पीने के लिए गया। वहां तालाब पर मगरमच्छ ने उस पर आक्रमण किया। राजा का जीवन संकट में पड़ गया। राजा की चीख पुकार उस लकड़हारे के कानों में पड़ी। तभी वही लकड़हारा कुल्हाड़ी लेकर आया और मगरमच्छ को मार गिराया। उसने राजा के प्राण बचा लिए। राजा ने उस लकड़हारे का बहुत आभार प्रकट किया और राजा ने आभार स्वरूप अपने आधे राज्य का अधिकार उस लकड़हारे को देने का वचन दिया। राजा उस लकड़हारे को पहचान नहीं सका कि वह उसका छोटा दामाद है, जो कि एक कुष्ठ रोगी था। पूर्णतः स्वस्थ होने के बाद उस लकड़हारे का स्वरूप बदल गया था। वह लकड़हारा राजा को अपने घर ले गया। वहां उसने राजा से कहा कि आप कुछ जलपान ग्रहण कर लीजिए और माता के दर्शन भी कर लीजिए। लकड़हारे ने घर पहुंचकर अपनी पत्नी को बुलाया। अब राजा के सामने उसकी वही पुत्री खड़ी थी, जो कहती थी
कि वह अपने भाग्य का ही खाती है। राजा की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वह बोला, बेटी, मुझे क्षमा कर दो। तुमने सच ही कहा था, हर कोई अपने भाग्य से खाता है। भक्तों, इस प्रकार माता कुष्मांडा की कृपा से लक्कड़हारा स्वस्थ हुआ, राजा को ज्ञान मिला और परिवार का पुनर्मिलन हुआ। बाद में उस लक्कड़हारे ने और उसकी पत्नी ने मिलकर उस माता के मंदिर को, माता कुष्मांडा के मंदिर को बहुत ही भव्य रूप से और भी बड़ा और सुंदर बना दिया। और वहां दूर दूर से भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आने लगे। यही माता कुष्मांडा की महिमा है। आदि भवानी, ब्रह्मांड की रचयिता, सूर्य मंडल में निवास करने वाली शक्ति। जो भक्त सच्चे मन से माता की आराधना करता है, उसके जीवन से रोग दुख मिट जाते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। आइए अब माता कुष्मांडा के मंत्रों के बारे में जानते हैं। माँ कुष्मांडा का सप्तशती मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता का बीज मंत्र। कुष्मांडः ऐं ह्रीं देव्यै नमः। माता का पूजा मंत्र। ओम कुष्मांडे नमः। माता का ध्यान मंत्र। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्थ कृत शेखराम, सिंहरूढ़ा अष्टभुजा कुष्मांडा यशस्विनीम। तो भक्तों, यह थी माता कुष्मांडा की पवित्र कथा। भक्तों, ऐसे ही अन्य धार्मिक और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल सनातनी ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माँ दुर्गा। धन्यवाद।